नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 के इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस टॉपिक से सभी तरह की परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। इस लिहाज से देखें तो ये लेक्चर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स लेकर हम आते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत रत्न 2019 से। तो 2019 में कुल 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कौन कौन? तो भूपेन हजारिका, जो कि असम के रहने वाले थे और जो कि एक पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता थे और बेहद बड़े नाम भूपेन हजारिका। तो इन्हें जो है 2019 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत। दूसरे व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख एक सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही साथ एक राजनेता, आरएसएस की पृष्ठभूमि से ये आते थे। बाद में जो है राजनीतिक क्षेत्र में आए, जनसंघ के ये नेता रहे, कई बार राज्यसभा के ये जो है मेंबर रहे और इन्होंने जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बढ़कर ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर जो है इन्होंने काम किया था। भारतीय जनसंघ के ये नेता थे। तो इन्हें 2019 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और तीसरे प्रणब मुखर्जी, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, देश के 13वें राष्ट्रपति 2012 से 2017 तक। तो अगला जो है पद्म विभूषण। तो देखिए 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और तीसरा होता है पद्म श्री, ये विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। तो पद्म विभूषण 2019 में कुल 4 लोगों को दिया गया, ठीक है। तो सुश्री जीतन बाई, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? कला में दिया गया, ठीक है। गायन लोक, छत्तीसगढ़ की ये रहने वाली है, ठीक है। श्री इस्माइल उमर गुले, ये एक विदेशी नागरिक है। इन्हें सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, जिबूती की। अगला श्री अनिल कुमार मणिभाई नाइक, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा करने के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला श्री बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र, तो इन्हें भी कला, अभिनय, थिएटर, यानी कला के क्षेत्र में अभिनय, थिएटर, ये भी महाराष्ट्र के हैं। तो कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें तीजन बाई हैं, तो इन्हें कला के क्षेत्र में। इस्माइल उमर गुले, इन्हें सार्वजनिक मामले, विदेशी नागरिक हैं ये। अनिल कुमार मणिभाई नाइक, व्यापार और उद्योग। और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, कला, अभिनय, थिएटर। अगला, तो अब हमने पद्म विभूषण की बात कर ली, तो अब बात करेंगे पद्म भूषण की। ये दोनों पुरस्कार मिला के कुल 18 लोगों को दिए गए। 4 जो है पद्म विभूषण और 14 जो है पद्म भूषण, ठीक है। तो इसे देख लीजिए। श्री जॉन चैम्बर्स, ये एक विदेशी हैं, इन्हें व्यापार और उद्योग प्रौद्योगिकी। श्री सुखदेव सिंह रिंडसा, इन्हें सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया, ये पंजाब के हैं। श्री प्रवीण गोवर्धन, ये भी एक विदेशी है, सार्वजनिक मामले, दक्षिण अफ्रीका के जो है।
श्री महाशय धर्मपाल गुलाटी, व्यापार और उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, दिल्ली। श्री दर्शन लाल जैन, सामाजिक कार्य, हरियाणा। श्री अशोक लक्ष्मण राव कुकुड़े, चिकित्सा, किफायती स्वास्थ्य, महाराष्ट्र। श्री करिया मुंडा, सार्वजनिक मामले, झारखंड। श्री बुद्धादित्य मुखर्जी, कला, संगीत, सितार, पश्चिम बंगाल। श्री मोहन लाल विश्वनाथ नायर, अभिनय के लिए दिया गया, केरल के हैं। श्री एस नामी नारायण, विज्ञान और इंजीनियरिंग, केरल के हैं ये। कुलदीप नैयर, मरणोपरांत, साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता के लिए दिया गया इन्हें, बड़ा नाम। सुश्री बछेंद्री पाल, खेल, पर्वतारोहण, उत्तराखंड। तो एक प्रश्न यहाँ आपसे है कि बछेंद्री पाल का क्या अचीवमेंट है जिसकी वजह से ये जानी जाते हैं, ये कमेंट करके अभी बताइए। अगला, श्री वी के सुंकलू, सिविल सेवा के लिए इन्हें, दिल्ली। और श्री हुकुम देव नारायण यादव, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है नाम, बहुत जबरदस्त जो है संसद में ये बोलते हैं, सार्वजनिक मामले, बिहार। तो ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इनकी बात हमने कर ली। ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण ही होंगे, ठीक है। बाकी एक नज़र इस पर भी आप डाल सकते हैं। अब आगे बढ़े तो सबसे इम्पोर्टेंट इन सब चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि इतना जो है हुआ था विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर, तो वीर चक्र जो है विंग कमांडर अभिनंदन को इस बार का दिया गया है। तो इसमें क्या क्या है जो है, वीरता के लिए परम वीर चक्र सबसे बड़ा सम्मान, महावीर चक्र उससे सेकेंड रैंक का, और वीर चक्र तीसरा स्तर का होता है, ठीक है। तो वीर चक्र 2019 का विंग कमांडर अभिनंदन को दिया गया है। अशोक चक्र जो है शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो दिया गया है लांस नायक नजीर अहमद वानी को। और पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार दिया गया है विंग कमांडर अभिनंदन को। इसीलिए जो है इसे अलग लिखा गया है, बड़ा लिखा गया, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं। इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस बार रवीश कुमार को भारत से जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, और इसलिए जो है काफ़ी चर्चा में ये इस बार है। तो रवीश कुमार को मिला है, जो है एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार है। किस लिए मिला है, तो आवाजहीन को, जो मतलब बोल नहीं सकता, को आवाज देने के लिए पत्रकारिता का सहारा लेने, हर्सिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस हेतु पुरस्कृत किया गया है रवीश कुमार को। उसके अलावा किसे किसे रेमन मैग्सेसे दिया गया इस बार, तो किम जोंग की, ये दक्षिण कोरिया की है। नील पायजीत अखाना या अखाना नील पायजीत, ये थाईलैंड के हैं। कोस्वे विन, ये म्यांमार के हैं। और रैमुंडो पुनजाते क्याब याब, ये फिलीपींस के हैं। सबके बारे में यहाँ जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो पीपीटी पे हम कर रहे हैं, ये पीपीटी भी हम जारी कर देंगे कुछ देर के बाद जो है, कल संभवतः। अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये सबके बारे में दिया गया है, यहाँ पर जो है आप रवीश कुमार को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। प्रधानमंत्री मोदी जी को विभिन्न देशों से कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले, तो उसके हम जो है देख लेते हैं, ठीक है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अगला, सियोल शांति पुरस्कार, ये दक्षिण कोरिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अगला, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये बहरीन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। जायद मेडल यूएई द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अगला, ग्रांड कालर पुरस्कार
फिलिस्तीन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये रूस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, बहुत बड़ा नाम, ये मालदीव द्वारा, छोटे से देश के सम्मान का इतना बड़ा नाम। अगला, पहला फिलिप कोटलर पुरस्कार, तो ये पहली बार शुरू हुआ है फिलिप कोटलर पुरस्कार, और ये जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिलिप कोटलर पुरस्कार की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई। आगे बढ़ते हैं। कुछ पुरस्कार जो है जो राष्ट्रपति और सुषमा स्वराज जी को, पूर्व विदेश मंत्री, उनको दिया गया था, उसे देख लेते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट, ये सुषमा स्वराज जी को दिया गया। ये स्पेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव, ये रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति जी को दिया गया। ये क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये रामनाथ कोविंद जी को दिया गया, हमारे राष्ट्रपति जी को। ये गिनी गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। पहला गांधी मंडेला शांति पुरस्कार, तो ये अभी शुरू हुआ है। पहला गांधी मंडेला शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2019 में अच्युता सावंत को दिया गया। एबल पुरस्कार 2019 बेहद महत्वपूर्ण है। कैरन उहलेनबेक, ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। सबसे खास बात यह है कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह पहली महिला हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार, तो फरवरी 2019 में इसकी घोषणा हुई। 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। तो 2015 विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। 2016 अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से दिया गया। 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार, और 2018 में योहेई ससाकावा, इन्हें कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये दूत रहे। इन्हें जो है 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए चित्रा मुद्गल, इनकी जो है कृति पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जैसा कि मैंने एक लेक्चर में बताया था, ये किन्नरों के जीवन पर लिखी गई है। ये उपन्यास है। ठीक है, इसके लिए चित्रा मुद्गल को जो है 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए अनीस सलीम को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, और इनकी जो कृति है द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, ये एक उपन्यास है, उसके लिए जो है अनीस सलीम को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये प्रदान किया गया अमिताभ घोष को। ठीक है, तो ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और 28वां व्यास सम्मान दिया गया लीलाधर जगुड़ी को। 28वां व्यास सम्मान दिया गया लीलाधर जगुड़ी को। इनकी कृति जितने लोग उतने प्रेम। आगे बढ़ते हैं। तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 दिया गया जोखा अल हाथी को। ये ओमान की हैं। इनकी पुस्तक स्लेटियल बॉडीज
के लिए जो है इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 दिया गया। अगला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019, तो ये दिया गया बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। और सबसे महत्वपूर्ण पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार, ये पहली बार शुरू हुआ है, ये मिला है सुनील छेत्री को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार 2018, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लगभग सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस लेक्चर को लाइक जरूर करिए। तो चिकित्सा विज्ञान जेम्स पी एलिसन और तासु को हांजू, ये 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में आर्थर अस्किन, जोरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड, ये एक महिला है। तो ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से जो है फिजिक्स का नोबेल दिया गया। केमिस्ट्री की बात करें, फ्रांसिस आर्नल्ड, ग्रेगोरी विंटर और जॉर्ज पी स्मिथ, ये भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। अगला शांति, नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे, इन्हें भी जो है संयुक्त रूप से शांति के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र की बात करें तो विलियम नॉर्थोन और पॉल एम रोमर को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आ जाते हैं जो है कुछ खेलों की बात करते हैं। ठीक है, तो फीफा विश्व कप पुरस्कार 2018, गोल्डन बूट हैरी केन इंग्लैंड, गोल्डन ग्लोब थिबाट कर्टवाइस बेल्जियम, गोल्डन बॉल लुका मोड्रिक क्रोएशिया, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी किलियन मबापे फ्रांस के। ठीक है, तो फीफा विश्व कप पुरस्कार 2018 और आईसीसी अवार्ड्स 2018, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीसी अवार्ड्स भारत में जो है क्रिकेट की दीवानगी है, तो इसे ध्यान से जो है याद रखिएगा। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। तो आपका काम विराट कोहली ने काफ़ी आसान कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात जो है सौंदर्य के दुनिया की भी कर ली जाए। तो फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव राजस्थान, मिस वर्ल्ड 2018 वेनेसा पोन्स डी लियोन, ये पहली मैक्सिकन महिला है जो कि मिस वर्ल्ड बनी है। वहाँ भी लगता है मैक्सिको में क्रीम पाउडर कम बिक रहा है, अब इसके बाद से ज़्यादा बिकने लगेगा। मिस यूनिवर्स कैटरियोना ग्री फिलीपींस की और मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 प्रिया सेराव भारतीय मूल की, ये ऑस्ट्रेलियाई महिला हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे अब बात करें जो है फिल्मी दुनिया की, फिल्मों से बात करते हैं। तो 91वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? ग्रीन बुक को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? रामी मलिक। फिल्म क्या थी? बोहेमियन रैप्सोडी। अगला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार? तो ओलिविया कॉलमैन। फिल्म का क्या नाम है? तो द फेवरेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है अल्फांसो कुरो को, और फिल्म का क्या नाम है जिसका इन्होंने निर्देशन किया? उसका नाम है रोमा। अगला 91वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की एक 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस ने डॉक्यूमेंट्री 60 सब्जेक्ट की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। ठीक है, क्या नाम है?
पीरियड, द एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला ग्रैमी पुरस्कार 2019, तो एल्बम ऑफ द ईयर गोल्डन आवर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिस इज अमेरिका, सॉन्ग ऑफ द ईयर दिस इज अमेरिका, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार दुआ लिपा। अगला 76वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2019। देखिए ग्रैमी से भी गोल्डन ग्लोब से भी एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए हमने इसे शामिल किया। ध्यान से जो है चीज़ों को याद रखिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यहाँ भी ग्रीन बुक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा सेगमेंट में बोहेमियन रैप्सडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालिक फिल्म बोहेमियन रैप्सडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ग्लेन क्लोज फिल्म द वाइफ। अगला 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2019, तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और फिल्म संजू में इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रोल किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और फिल्म राजी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मेघना गुलजार और फिल्म राजी। अगला 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सुरेश, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक अरिजीत सिंह और उत्तराखंड राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2019 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों को कवर कर लिया है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।